हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब और कैसे हैं आपके फैमिली मेंबर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं Q4 का रिजल्ट। आपको चल पता है मौसम चल रहा है रिजल्ट का। Q4 के रिजल्ट सारे काफ़ी दिग्गज कंपनी के आ रहे हैं। कोई निफ्टी 50 के आज हम स्टॉक का डिस्कशन कर रहे हैं। निफ्टी 50 का दिग्गज कंपनी और कौन से सेक्टर का? ऑटो इंसलरी के कम, ठीक है। ऑटो इंडस्ट्रीज की कंपनीज को हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने पहले ही रिव्यू देख चुका है, मैंने Q4 के रिजल्ट इसके चेक कर चुका हूँ। मेरे हिसाब से भाई 5 स्टार ये स्टॉक है और 5 स्टार इसका रिजल्ट भी आया है। एस्टिमेशन जो था, मार्केट का जो एस्टिमेशन था, काफ़ी सारे प्रोडिक्शंस होते हैं, उसको भी अच्छा खासा बीट किया। लगभग 800 करोड़ के आसपास इसने बीट किया एस्टिमेशन को। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद इसके प्रो कॉन्स और कौन सी कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फटाफट आपको बताते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या रहता है? Q4 का टोटल इनकम क्या है? इनकम कमाया कितना है इस कंपनी ने? फर्स्ट ऑफ ऑल कमाया कितनी कंपनी में? अगर आप देखोगे फटाफट, हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास रिपोर्ट आया है, इट्स ए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, मिलियंस में है। चलो बढ़िया है। और सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कंपैरिजन है, प्रीवियस क्वार्टर टू करेंट क्वार्टर और Q3 का सीक्वेंस है। चलो परफेक्ट, सीक्वेंस वाइज परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। चलो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो अभी हम देखने वाले इनकम। कंपनी ने कमाया कितना है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकम, ठीक है। तो प्रीवियस क्वार्टर में मतलब Q4 का 2023 में 330 था, ठीक है, 33 था। ऑलमोस्ट हम राउंड लेवल पे बात करेंगे 33 करोड़ के आसपास तक। करंट में देखो 396। बाप रे बाप क्या रिजल्ट है। 345 इसका प्रीवियस क्वार्टर था। तो क्या देख रहे हो? ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप, हाईली पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। क्वार्टर एंड क्वार्टर मैसिव जंप। क्या रेवेन्यू, डायरेक्ट इनका जो इनकम है, इनकम ही इतना ज़्यादा है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। बस ये अपना जो है एक्सपेंस को अगर कम कर दे तो ये रिजल्ट सबसे ज़्यादा टॉप क्लास रहेगा। चलो फटाफट देख लेते हैं एक्सपेंस क्या है, क्योंकि कमाने के बाद उनको खर्च भी करना होता है। कोई भी चीज़ कमाए हो उसके लिए खर्च करना होता है। एक्सपेंस देख लेते हैं फटाफट। तो प्रीवियस क्वार्टर का एक्सपेंस देखोगे 297 था, करंट दिखेगा 346। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ा है, नो डाउट इन इट। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी एक्सपेंस बढ़ा है। देखो प्रीवियस ईयर का कितना था? 297, 346 था, ऑलमोस्ट 50 CR के आसपास इनका इंक्रीजमेंट है। फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इंक्रीज है। चलो ये एक नेगेटिव है, क्योंकि रेवेन्यू अगर अच्छा, काफ़ी अच्छा है, मतलब इनकम का काफ़ी अच्छा है, तो एक्सपेंस अगर उनका कम रहेगा तो जो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा आ जाता है। बट क्या है, ये बड़ी कंपनी है, बड़े कमाने के लिए बड़े खर्चे भी करने होते हैं। तो रूल क्या कहता है? इनकम इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं टैक्स देने से पहले इनके पास अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले इनके पास कितना है वो देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर में 33 था, अभी 41 है। सॉरी, प्रीवियस Q3 में 41 था, अभी 51 है। वाओ, इट्स अ मैसिव जंप। Q4 टू Q4 मतलब ईयर ऑन ईयर खतरनाक जंप, हाईली पॉजिटिव। ठीक है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी जो रिजल्ट है हाईली पॉजिटिव। चलो, इतना कमाने के बाद कंपनी को डेफिनेटली क्या करना होता है? इनको देना पड़ता है टैक्सेस, अदर एडजस्टमेंट। तो अदर एडजस्टमेंट टैक्सेस देने के बाद इनके पास नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है, या फिर टोटल टैक्स देने के बाद कितने इनके पास पैसे बचे हैं, नेट प्रॉफिट जो कहते हैं, वो कितना है फटाफट वो देख लेते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कितना था? Q4 का 26 था, अभी 30। प्रीवियस Q3 में 32 है, अभी 39। बाप रे बाप क्या बात है भाई। मैं बहुत दिनों के बाद इतना बहुत अच्छा मैंने रिपोर्ट देखा है। अभी इसका कंप्लीट एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा स्टॉक, क्या अभी इसको हम बाई कर सकते हैं या पीटी कर सकते हैं, क्या हो सकता है मंडे को इसका स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसका मैं कंप्लीट कंक्लूजन आपको बताऊंगा। तो देख लो, क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सारे में पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। धमाकेदार रिजल्ट आया है। मतलब आपको क्या दिख रहा है? इनकम हाईली, क्वार्टर एंड क्वार्टर, Q&Q, ईयर ऑन ईयर हाईली। एक्सपेंसेस थोड़ा सा इंक्रीज किए, एक्सपेंसेस नो डाउट इंक्रीज किए। बट अगर पैट की बात करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ईयर धमाकेदार आया है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल कंक्लूजन हुआ, ईपीएस हमें बहुत अच्छा दिख जाएगा अगर हमारा प्रॉफिट बहुत प्यारा है। देखो ईपीएस यहाँ पे दिख रहा है आपको। प्रीवियस को ईयर में कितना था? 85 था, अभी कितना? 125 एंड 102 प्रीवियस क्वार्टर का। तो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर धमाकेदार। ठीक है,
अब कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी आप देख लीजिए। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट क्या होता है, देखो ईपीएस मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर अगर आप चेक कर रहे हैं, अगर मैं आप ईयर ऑन ईयर रफली अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर में था कितना, 120, ठीक है, इनकमिंग का। अभी 1.4 है, ठीक है, 1459 है, चलो लगभग 115 कर लेते हैं इसको। एंड क्वार्टर एंड एक्सपेंसेस इनका कितना है, 11 का 12, चलो ठीक है, ये भी बढ़िया। एक्सपेंस भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन इनका प्रॉफिट जो है, इनकम जो है, बहुत शानदार है, एकदम खतरनाक। चलो अब आ जाते हैं फटाफट। अब अगर हम देख लेते हैं कि इनके पास नेट प्रॉफिट क्या है, क्योंकि टैक्सेस वगैरह देने के बाद इनके पास नेट प्रॉफिट कितना है वो हम देख लेते हैं फटाफट। तो अभी हमको क्या दिख रहा है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो कितना है, प्रीवियस ईयर ऑन ईयर अभी अभी हम लोग कंसीडर करें 82 था, अभी कितना दे रहा है, 134। मतलब 82 का कितना हो गया, 134, ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर रॉकेट की तरह गया है पैसा, प्रॉफिट कमाया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रॉकेट की तरह पैसा कमाया है। और आपको हाईली सरप्राइज हो गए, हाईली सरप्राइज होगा, इन्होंने एस्टिमेशन भी बीट किया है। किस स्टॉक का बात कर रहे हैं, बात करें मारुति सुजुकी का। खतरनाक खतरनाक रिपोर्ट दिया है इसने, मज़ा आ गया देख के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा, इसको 125 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। चलो ये भी आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड दिया है, तो ये डिविडेंड वाले लोग थोड़ा सा खुश हो जाइए। बट हमारा ये मोटिव नहीं रहता है डिविडेंड को देखकर, हमारा मोटिव रहता है ये क्यू एन जो है वो हमेशा क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ईयर हमेशा हमेशा अच्छा सा परफॉर्मेंस करे। अब देखो कोई भी कंपनी का रिजल्ट आता है, उससे पहले क्या चाहता है, एस्टिमेशन। मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि इनको क्या आ सकता है, तो देखो एस्टिमेशन कितना था, एस्टिमेशन था 3046, आया कितना, 3878, 800 करोड़ का ऑलमोस्ट इनका एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव में बीट किया। मतलब कि 3050 के आसपास इनका एक्सपेक्टेशन था, आया कितना, 3878। बाप रे बाप, 800 करोड़ का एक्सपेक्टेशन बीट कर दिया है, ठीक है। 125 रुपए का मैंने बता दिया फाइनल डिविडेंड है, ये भी देख लेते तो धमाकेदार ये रिजल्ट आया है मारुति सुजुकी का। कमाल की स्टॉक है, कमाल का ये स्टॉक है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या पीटी करना चाहते हो, डेफिनेटली इसको मैं आपको बोलूँगा वॉच लिस्ट में डेफिनेटली इसको रखना, या फिर आप अच्छे पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली ये स्टॉक है। चलो मैक्स देखोगे ऑल टाइम हाई में, तो ये कम ब्यूटीफुल आपको दिखेगा। हाँ, आपको यहाँ पे एक दिखेगा 2018 से लेकर 2020 में, ये सारे ऑटो इंसनरी का जितने भी ऑटो कंपोनेंट की कंपनी है, सबका एक ही पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो सेक्टर ही डाउन था, पूरा इंटायर ऑटो। बट 2020 के बाद ये ऑल टाइम हाई पे है कंपनी। मेरे को लगना चाहिए थी इनको स्प्लिट वगैरह देना चाहिए, बोनस वगैरह देना चाहिए, ताकि ये प्राइसेस जो है लगभग जो 12-13 हज़ार के रुपए में आ रहा है, ये इसको थोड़ा कम हो जाए तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं या छोटे प्राइस पे जो बाई करना चाहते हैं छोटे क्वांटिटी में, वो डायरेक्ट इसको बाई कर सकते हैं। बट प्राइस देख के कुछ हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, प्राइस इज जस्ट यू नो वो ठीक है, हम उसको देख सकते हैं। बट अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे Q4, ईयर ऑन ईयर सारे में अफलातून है, तो क्या हम इसको पीटी कर सकते हैं? यस। पीटी मतलब क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड। क्या हम पोजीशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये 12,000 पे दिख रहा है, 12,500 पे, पता नहीं ये कब 14 हो जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। 13-14 तो एकदम आराम से दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत शानदार इसने रिजल्ट दिया है। अभी तक मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट जो देखा है मैंने, अभी मारुति सुजुकी का देखा है, देन मेरे को दिख रहा है एसबीआई कार्ड का दिख रहा है, एसबीआई कार्ड का भी रिजल्ट अच्छा है। फिर आप देखोगे जस्ट डायल का, आप देखोगे उसका भी रिजल्ट बहुत प्यारा है। देन आप मैं बात करूँ, अगर आप तेजस नेटवर्क का देख रहे हो, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। देन मैं बात करूँ, अगर आप निपॉन एएमसी को देख रहे हो, एएमसी अभी 550 के आसपास, ये इसका भी अफलातून अफलातून रिजल्ट आया है। ये सारे जो स्टॉक है ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहो तो ये सारे स्टॉक का मैं एनालिसिस करके वीडियो डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे Q4 के रिजल्ट या शेयर मार्केट का जो भी न्यूज़ होता है रिगार्डिंग द स्टॉक, मैं आप लोग को डेफिनेटली हर दिन अपडेट करता रहता हूँ। चलो एक और स्टॉक का बात करेंगे, जो एक और बढ़िया सा सेक्टर में वर्क कर रहा है। वो स्टॉक कौन सा है? यस, यू नो अबाउट कौन सा स्टॉक है, दिस इज इन वीज़ा। एसबीआई कार्ड का हम बात करने वाले हैं, एसबीआई कार्ड का। ये मेरे पास भी है, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, नो बायस रिपोर्ट। मैं आपको कोई बायस अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना होगा। यस, डेफिनेटली मैं इसको मल्टीपल टाइम एवरेज कर चुका हूँ, मल्टीपल टाइम एवरेज कर चुका हूँ। 2000 आई थिंक 19 के आसपास ये लिस्टिंग ही थी, या 20 में लिस्टिंग हुई है, लेट मी चेक। ओके, परफेक्ट, ये लिस्टिंग लगभग ऑलमोस्ट 2020 के आसपास ही इसका लिस्टिंग है, ठीक है ना। मार्च 2023 लॉकडाउन के आसपास इसका
लिस्टिंग हुआ था, उसके बाद धमाकेदार इसकी पिटाई हुई क्योंकि लॉकडाउन हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आया, कोविड का सिनेरियो। उसके बाद मार्केट ने इसमें रिकवरी भी किया, इसमें बहुत अच्छा रिकवरी हुई है। बट यही है कि बुल रन में दौड़ा, उसके बाद इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, लोअर लो लग गए। मल्टीपल टाइम मैंने इस स्टॉक में एवरेज किया है, नो रिकमेंडेशन, बट हाँ ये स्टॉक अच्छा है। और ये स्टॉक को क्यों प्रेफरेंस दे सकते हो ये मैं आज बताने वाला हूँ। चलो फटाफट आ जाते हैं कि इसका रेवेन्यू क्या है, Q4 का रिजल्ट देख लेते हैं, फिर इसमें क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स है। इस समय मैं बताऊँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये मेरे को बताना मेरा हक है, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं सिर्फ रिजल्ट नहीं बताता, इस पे मेरा कंक्लूजन भी क्या रहेगा, क्यों ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, या कौन सा स्टॉक को आपको परचेज नहीं करना चाहिए, या फिर कौन से स्टॉक को आपको डेली बेसिस सॉरी क्वार्टर एंड क्वार्टर ट्रैक करना चाहिए। ठीक है, फटाफट आ जाते हैं, देख लेते हैं इसके रिजल्ट कैसे हैं। करोड्स में फिगर है, ठीक है, परफेक्ट। ऑडिट किया है फाइनेंशियल का इन मार्च का, परफेक्ट। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन यहाँ है, परफेक्ट। प्रीवियस क्वार्टर का, Q3 का एंड Q4 का, ठीक है। सीक्वेंस वाइज परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं लग रहा। चलो कमाया कितना है इसने, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस कंपनी ने कमाया क्या था, टोटल इनकम, ठीक है। तो अगर देखोगे 3916, करेंट 447 एंड 47। चलो राउंड लेवल 2 डिजिट का नंबर लेते हैं। 39 का कितना हो गया, 44। 47 का कितना हो गया, 44। तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, क्वार्टर एंड क्वार्टर डिक्रीज है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुस्कुराइए अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं, और शॉर्ट टर्म वाले हैं तो आपके लिए थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है इसमें, ठीक है। चलिए कमाने के लिए एक्सपेंस भी होता है, एक्सपेंस हम कितना है, टोटल एक्सपेंस देख लिया जाए तो फटाफट देखेंगे। एक तो प्रीवियस क्वार्टर में कितना था, 31 था, करंट में 35 है, एंड प्रीवियस क्वार्टर में कितना है, ऑलमोस्ट दिखेगा 4044। चलो ठीक है, ये देख लिया। तो अगर हम कंसीडर करें कि क्या क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा रहा रिजल्ट, क्वार्टर एंड क्वार्टर फिर वही नेगेटिव, एक्सपेंसेस इनका थोड़ा डिक्रीज हुआ है जो कि अच्छी बात है। एक्सपेंसेस कम होना बहुत अच्छी बात है। क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे एक्सपेंस कम हुआ है, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर एक्सपेंस कम होगा, आपको पता है एक्सपेंस कम है और हमारा सेल्स ज़्यादा है, या फिर कहिए कि इनकम ज़्यादा है, तो ये डायरेक्ट हमको इम्पैक्ट करता है पैट पे। मतलब कि इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस मेरा थोड़ा-सा कम है, तो डायरेक्ट प्रॉफ़िट जो है उसमें इंक्रीज़ करेगा। मतलब क्या है, ₹100 कमाने के लिए हम अगर ₹95 खर्च करते हैं, तो ₹5 जो है हमारे पास बचता है। टैक्स वगैरह देने के बाद चलो 2 या ₹3 आपके पास बचेंगे, जो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, एम्प्लॉयी वगैरह देने के बाद, ठीक है। बट अगर क्या होगा कि अगर ₹100 आप कमा रहे हो और खर्च में आप मतलब उस कमाने के लिए आपको 104 रुपए लग जा रहा है, तो आपके पास 4 रुपए माइनस है, उसके बाद आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद चलो नेगेटिव का टैक्स तो नहीं बनेगा अगर आप छोटे कंपनी हो, बट स्टिल एम्प्लॉयज़ को आपको पैसे देने होंगे, तो नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो जाता है। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं फटाफट देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स उनको कितना मिला, ये फटाफट देखते हैं। फॉर द पीरियड ऑफ प्रॉफिट तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एकदम झकास आपको प्रॉफिट दिखेगा। क्या दिखेगा यहाँ पे हमको, 596 था और करंट कितना हो, 662। 596 का 662, एक देखो स्मॉल कंपनी है, मिड कैप कह सकते हो, एसबीआई कार्ड का है, एसबीआई का पीएसयू कंपनी है, काफ़ी डिसेंट कंपनी है। बट हाँ इसका ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा डाउन था प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करोगे तो। बट मुझे अभी भी ये स्टॉक में बहुत दम लगता है, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा अभी जस्ट। तो देख लो फटाफट देख लिया, ईयर ऑन ईयर जो इनका जो प्रॉफिट है इंक्रीज है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी इंक्रीज है, ठीक है। दोनों में पॉजिटिव है, ये डायरेक्ट आप ईपीएस में भी देख सकते हो, डायरेक्ट आप ईपीएस में भी देख सकते हो। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अच्छा है तो देखो, प्रीवियस ईयर कितना था, 6.3 का कितना हो गया, 6.9, ऑलमोस्ट सेमेंट हो गया। और 5.8 का कितना हुआ, 6.79। मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकाला जाए, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर, सारे चीज़ बहुत अच्छे हैं इस स्टॉक में। तो क्या हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, या फिर क्या इसमें नए इन्वेस्टर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको क्लियर बताता हूँ, एसबीआई कार्ड जो है, अभी ये इंडस्ट्री वर्क करती है कार्ड्स में, ठीक है। आप ऑनलाइन कार्ड्स देखे होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स ये इशू करती है ये कंपनी, और ये पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो आपको पता है एसबीआई के रॉकेट बना हुआ है, तो ये भी चांसेस है। बट मुझे इस स्टॉक से थोड़ा ज़्यादा उम्मीद थी, क्योंकि आपको पता है आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा हुआ है, आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा हुआ है, जिसमें खुद डिजिटलाइजेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं हमारे मोदी जी। तो डिजिटलाइजेशन में क्या है, ऑनलाइन पेमेंट करना, कार्ड यूज़ करना, इसलिए इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। आपको पता है यूएस में सबसे ज़्यादा कुछ यूज़ होता है तो कार्ड्स यूज़ होते हैं, आपको पता है ना? मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड वहीं की कंपनी है, तो सबसे ज़्यादा कार्ड वहीं यूज़ होता है, इसीलिए वो वहाँ पे यूपीआई को ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड का बिज़नेस वहाँ पे मोनोपोली है, ठीक है। 2 ही
स्टॉक है तो ड्यूओपोली है। तो अभी मेरे को सबसे ज़्यादा डिजिटलाइज़ेशन होने के कारण सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर में मेरे को क्लियर दिखता है कि इसमें बूस्ट मिल सकता है। नो डाउट अगर किसी ने बहुत टॉप पे बाय किया होगा, अभी भी वो पेन में होंगे, अभी भी वो पेन में होंगे, बट स्टिल अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है, अगर ये कंटिन्यू रिज़ल्ट अच्छा रहा तो डेफ़िनेटली इनको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड बता देता हूँ कि इन्होंने एस्टिमेट भी बीट किया है, 104 करोड़ का इनका प्रॉफ़िट है, ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफ़िट 11% का जंप है, 14% का भी जंप है रेवेन्यू में, ठीक है? तो ये अच्छा है। सेकंड चीज़ इसमें क्या करोगे, इनका बिज़नेस जो है ना कार्ड का बिज़नेस है, आपको पता है कार्ड का बिज़नेस है, कार्ड नए कार्ड्स इनको इश्यू करना होता है। सेकंड, ये इनको प्रॉफ़िट क्यों, आपको अभी पता है कोटक महिंद्रा का, कोटक का क्या इश्यू चल रहा है? नए कस्टमर को वो कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है? जब इनका अच्छा खासा प्राइवेट प्लेयर कार्ड ही इश्यू नहीं कर सकता, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इनको पड़ेगा प्रॉफ़िट में। एसबीआई कार्ड को पड़ेगा क्योंकि जो उनके पुराने कस्टमर है बस उन्हीं पे उनको बस कार्ड्स जो है वो स्वाइप अप करेंगे या यूज़ करेंगे व्हाटसोएवर। नए कस्टमर कौन ऐड कर सकता है? एसबीआई कार्ड कर सकता है, ठीक है? बड़े प्लेयर्स जब प्राइवेट बैंक्स के जब उन पे बैन लगता है, आरबीआई का बैन लगा है, मतलब रिस्ट्रिक्शन आया है कि वो अब नहीं कर सकते, लूप होल पाया गया है कि उनको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस में काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशन हो रहा है कोटक महिंद्रा में, तो इसीलिए इनको अभी देखना लगभग 1800 कुछ पे चल रहा था। ये न्यूज़ आया सीधा का सीधा ये ₹1620 के आसपास 52 वीक हाई लो लगा दिया इसने। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ, आप जाके चेक कर लेना, धमाकेदार उसकी पिटाई हुई है। एवरी बाइंग पे इसकी धमाकेदार पिटाई हुई है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, मैं बिज़नेस पे आता हूँ, इससे क्या होता है कि एसबीआई कार्ड जब भी कॉम्पिटिटर का बैड न्यूज़ हो, तो डेफ़िनेटली बात है जो अभी मार्केट लीड कर रहा है अभी एसबीआई कार्ड, इस कार्ड को मतलब न्यू कार्ड असाइन करेंगे तो इनको डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफ़िनेटली पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मंडे में इसमें अफ़लातून बाइंग आनी चाहिए या फिर डिसेंट बाइंग आना चाहिए। आप पीटी कर सकते हो, डेफ़िनेटली पीटी कर सकते हो, पोज़ीशन ट्रेड बना सकते हो, इंट्राडे के लिए आप सोच सकते हो। हाँ, नो बाय सेल रिकमेंडेशन है, आप बस मैं बोल रहा हूँ, आप ये अफ़लातून रिज़ल्ट आने के कारण डेफ़िनेटली न्यूज़ बेसिस में कुछ ना कुछ हलचलें ज़रूर होगी इसमें। सेकंड मेरा फ़ेवरेट मारुति सुजुकी मैं आपको बता दिया हूँ, इसका भी अफ़लातून रिज़ल्ट आया है। मज़ा आ गया ये सब रिज़ल्ट देख के। तो ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट आएँगे तो मैं तो सोच रहा हूँ जितने भी स्टॉक है मैं उसको पीटी डेफ़िनेटली करने वाला हूँ। मुझे एक और 2-3 स्टॉक को आपको ज़रूर रिकमेंडेशन करना होगा कि आप वॉच लिस्ट में देखें उसको। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो जियो फाइनेंस को देखना, आप हाइली रिकमेंड, आप उसको देखते रहिएगा, ट्रैक करते रहिएगा। सेकंड आप देखिएगा निप्पॉन एएमसी, ठीक है? एएमसी इसको भी आप ट्रैक करते रहिएगा, डेफ़िनेटली ट्रैक करिएगा, बहुत अच्छे स्टॉक है ये। उसके बाद आप देखिएगा सोना कॉमस्टार, ऑटो इंसिलरी की कंपनी है सोना कॉमस्टार, इनके भी रिज़ल्ट आने के बाद डेफ़िनेटली ये सारे स्टॉक को ट्रैक करते रहिएगा, ठीक है? मिलते हैं एक और नए वीडियो में। हाँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं ऐसे सारे वीडियोज़ आपको लाते रहता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकता हूँ। सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने एक्सिस बैंक का, निप्पॉन का, टाटा एल्क्सी का, बहुत सारे जो भी Q4 के रिज़ल्ट्स आए हैं, जितने भी आए हैं, मैं डेली बेसिस पे पब्लिश कर रहा हूँ। लास्ट के आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डेफ़िनिटली चेकआउट करना, वहीं पे मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड येस, बिफोर अ ट्रेडर, बी अ इन्वेस्टर। गुड नाइट।